नायब सिंह सैनी आज हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पंचकुला में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए नेता पंचकुला पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। नायब सिंह सैनी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है और इस शानदार जीत के बाद नायब सिंह सैनी को सीएम पद के लिए चुना गया है। अब से थोड़ी देर में वे शपथ लेंगे। बीजेपी ने तमाम एग्जिट पोल्स को झुटलाते हुए, तमाम अनुमानों को ध्वस्त करते हुए हैट्रिक लगाई है जीत की। 2014 में जीती थी, 2019 में हालांकि प्रदर्शन कमतर रहा था, लेकिन गठबंधन में सरकार बनाई थी और 2024 में अपने दम पर प्रदर्शन को बेहतरीन करते हुए यहां बीजेपी ने जीत हासिल की है। और ऐसे समय में जब तमाम पोल पंडित जो थे उन्होंने बीजेपी को खारिज कर दिया था, कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद कर रहे थे, ऐसे में नायब सिंह सैनी की अगुवाई में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और ऐसे में नायब सिंह सैनी को दोबारा से मुख्यमंत्री चुना जा रहा है। नायब सिंह सैनी को ऐसे समय में कमान सौंपी गई थी जब वहां प्रदेश में बीजेपी की हालत थोड़ी कमजोर नजर आ रही थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद वहां पर जब मुख्यमंत्री बदला गया, उसके बाद नायब सिंह सैनी की अगुवाई में बीजेपी में नई ताकत का संचार हुआ और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत हासिल हुई है। नायब सिंह सैनी, उनके साथ आज 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। संभावित मंत्रियों के नाम भी लगातार सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं कि नायब सिंह सैनी किस तरह से संगठन की सीढ़ियां चढ़ते हुए मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे थे और अब एक बार फिर से आज वे शपथ लेने जा रहे हैं। तो 10 मंत्री आज उनके साथ शपथ ले सकते हैं। संभावित मंत्रियों में अनिल विज का नाम भी शामिल है। संभावित मंत्रियों में मूलचंद शर्मा का नाम भी है। राम नरवीर, श्रुति चौधरी, आरती राव भी संभावित हैं। विपुल गोयल, रणवीर गंगवा भी मंत्री बन सकते हैं। कृष्णलाल पवार का नाम भी संभावित मंत्रियों में शुमार है। अनिल विज का नाम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि अनिल विज गाहे बगाहे मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोकते रहे हैं, काफी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मंत्री उनको बनाया जाएगा और यह भी जानकारी मिल रही है कि उनके साथ और कई मंत्री जो है शपथ ले सकते हैं। कई बड़े नेता आज पहुंचेंगे इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में। बीजेपी के लिए यह जीत काफी मायने रखती है क्योंकि लोकसभा चुनाव में कमतर प्रदर्शन के बाद विधानसभा चुनाव में हरियाणा जैसे राज्य में जिस तरह से पार्टी ने जीत हासिल की है, उससे आने वाले महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के लिए पार्टी को नई ऊर्जा मिली है। कुछ देर का ही समय है और उस समय के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। नई सरकार का गठन हरियाणा प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं के ऊपर, ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। बहुत बड़ा दिन है, पूरे भारत के लिए भी बहुत बड़ा दिन है और मैं इस खुशी के दिन हरियाणा के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक यहाँ की जनता को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से अभिनंदन करता हूँ और श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनने जा रही, शपथ लेने जा रही सरकार को अग्रिम बधाई देता हूँ। तो बीजेपी की सरकार एक बार फिर से हरियाणा में बनने जा रही है। 14 और 19 के बाद जीत की हैट्रिक लगाई गई है और किस तरह से नायब सिंह सैनी की अगुवाई में पार्टी को यह शानदार जीत मिली है और विपरीत परिस्थितियों में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और ऐसे में निश्चित तौर पर जो नायक रहे जीत के नायब सिंह सैनी, उन्हें एक बार फिर से सीएम का ताज दिया गया है। अब से थोड़ी देर बाद उनका शपथ ग्रहण होगा। पार्टी में काफी जोश देखने को मिल रहा है। आला नेता काफी खुश नजर आ रहे हैं और आने वाले चुनाव को लेकर के जिस तरह से संभावनाएं प्रबल हुई हैं, नया जोश दिख रहा है बीजेपी में। जिस तरह से रणनीति बनाई गई और विरोधियों की जो रणनीति थी उसको तार तार किया गया, ऐसे में इसी फॉर्मूले को अपनाने की कोशिश दूसरे राज्यों में भी हो सकती है। 2 अहम राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड में। हरियाणा की जीत से पार्टी जोश से लबरेज है और नायब सिंह सैनी नए नायक बनकर के उभरे हैं हरियाणा में। जिस तरह से उन्होंने अपनी जीत इस पार्टी की सुनिश्चित की है। जी मीडिया संवाददाता रोहित बंसल इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या जानकारी मिल रही है? शपथ ग्रहण में कितना समय बाकी और कौन कौन से मंत्री हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ, जहाँ से जितनी भी वीवीआईपी मूवमेंट है वो यहीं से हो रही है। ज़्यादातर जो गेस्ट हैं वो यहीं से आ रहे हैं। यूपी के सीएम आदित्य योगीनाथ जी हों, इसके अलावा महाराष्ट्र हो, चाहे एमपी हो, नागालैंड हो, तमाम स्टेट के जो सीएम है वो इसी जगह से समागम की ओर बढ़ चुके हैं। लेकिन थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि जैसे ही देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद ये समागम की शुरुआत वो हो जाएगी। पीछे की तस्वीरें आपको दिखा देती हैं तो आपको नज़र आएगा। और इस वक्त की जो खबर मिल रही है कि टेक्निकल जो एयरपोर्ट है वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं, क्योंकि इसी एयरपोर्ट के बिल्कुल बैक साइड जो दूसरा एयरपोर्ट बना हुआ है और उसका गेट है जो दूसरी तरफ है। तो टेक्निकल एयरपोर्ट पर तो जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका जो हेलीकॉप्टर है वो बताया जा रहा है कि लैंड कर चुका है और थोड़ी देर में यहाँ से सीधा जो रामलीला ग्राउंड है यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह है। जी
बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की खबर आ रही है। जी आप जारी रखें रोहित, आप बोलते रहें। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो चंडीगढ़ में टेक्निकल एयरपोर्ट है, उस जगह पर पीएम नरेंद्र मोदी का जो जहाज है वो वहां पर लैंड कर चुका है। यहां से सीधा चंडी मंदिर जाएंगे हेलीकॉप्टर के जरिए, और चंडी मंदिर से बाय रोड जो पीएम है वो जाएंगे सीधा शपथ ग्रहण समारोह वाली जगह में। जैसी शपथ करो जी न्यूज़।